गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या कुन्देन्दुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रवृत्तिर्देवी सदा वन्दिता सा पातु भगवती सरस्वती अतुलितवरदां हेमशैलावदेयं धनजवनकृशानं ध्यानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं बंसी विभूषित करान्नवनीरदा पीतांबरा चरणबिंब फलारुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रीमन्नारायणाय बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्रीपति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव
संगपात्रे सुरधर वर्षाकालेखने पत्र विगते अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानां शंकर भगवान की जय। आइए सबसे पहले अपनी वाणी को पवित्र करते हुए श्री हरिनाम संकीर्तन तत्पश्चात कथा प्रारंभ करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण
इच्छा भी को साष्टांग प्रणाम करते थे। मंदिर में प्रतिष्ठित सभी देवताओं को विग्रहों को साष्टांग प्रणाम। श्रीमद् भागवत जी का भगवान नारायण जी का ये वाङ्मय स्वरूप, उनको साष्टांग प्रणाम। मंच उपस्थित पितृबंधुओं के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम। उपस्थित माताओं सज्जनाओं, उनके हृदय में विराजित भगवान श्री नारायण जी के चरण कमलों में वंदन। आइए इस भागवत रूपी गंगा को आगे बढ़ाते हुए इसमें गोती लगाते हुए हम आगे की यात्रा इसमें प्रारंभ करें। पिछले प्रसंग में आपने श्रवण किया श्री पांडे जी के मुखारविंद से कि महाभारत के पश्चात सारा कार्य हो गया। भीष्म पितामह मानव की सेवा में थे, उनको इच्छा वृत्ति का वरदान प्राप्त हुआ, लेकिन प्राण निकल नहीं रहे। क्यों नहीं निकल रहे थे? भीष्म पितामह की एक ही इच्छा थी कि मेरे नारायण मेरे शरीर को जब मेरे प्राण निकले, छोड़े तो मैंने अपनी इच्छा से, लेकिन जब मेरी इच्छा हो प्राण छोड़ने के लिए सामने मेरे ठाकुर थे। भगवान श्री कृष्ण समस्त पांडवों के साथ में भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह ने भगवान श्री नारायण के दर्शन के लिए प्रसन्न हुए और कुछ जो बातें शेष थी पितामह ने भगवान नारायण से कही, अपने कुछ गलतियों को स्वीकार किया और ये कहते हुए क्षमा मांगी कि हे प्रभु, अभी तक जो कुछ हुआ मेरे आंखों के सामने बहुत कुछ हुआ। कौरव नदी लगभग सभी समाप्त हो चुके हैं, महाभारत का युद्ध हो गया। मेरे मन में बड़ी टीस है, ये सब मेरे सामने हुआ, लेकिन हे प्रभु, ये शायद आपकी इच्छा से हुआ हो, इसलिए मैं अपने पिछले कर्मों के लिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और तत्पश्चात पिता कह करके पितामह के काम निकले, वो बैकुंठ धाम में चले गए और उसके पश्चात श्री सूत जी कहते हैं सौंदर्य 28,000 विष्णु से ये आगे पांडव वापिस आए और बहुत समय तक इन्होंने राजपाट का भार संभाला, युधिष्ठिर राजा बने और युधिष्ठिर राजा हुए। इन्होंने बड़े सुचारू ढंग से अपने कार्य को संभाला
भगवान श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर में बहुत समय तक रहे। उसके पश्चात जब काफी समय व्यतीत हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, देखो मेरा तो कार्य लगभग जिस कार्य को करने के लिए मैं आया था वो कार्य मेरा पूर्ण हो चुका है। अब जो है मुझे स्वधाम गमन करना चाहिए, द्वारिका से जाना चाहिए। वहां पे लोग मुझे प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये भगवान के मन में विचार आया और ये बात पांडवों तक पहुंच गई कि भगवान अब जो है हमें छोड़ करके द्वारिका चले गए। सब बड़े दुखी हुए। परमात्मा ने जब जब हम पे कष्ट आया तो खाया, उन्होंने हमारा साथ दिया, सदैव जो है हमारी रक्षा। ये विचार आता है नारायण जी चले जाएंगे तो मन में बड़ा कष्ट हो रहा था पांडवों को। इधर कुछ पूर्व की बातें याद आती थी। जब कहते हैं कि विश्व पितामह बाणों की सैया पे थी, द्रौपदी जी वहां पे भाग भाग करके जाती है और पितामह के इधर चरण पकड़ के कहते हैं कि प्रभु मैंने कुछ अपशब्द नहीं कहे थे आपसे, तब कहे थे जब मैं व्यथित हो चुकी थी, जब मेरा जीव हरण हो रहा था। मैंने उसमें बहुतों को पुकारा, पतियों को पुकारा, सबको पुकारा, आपको पुकारा, लेकिन उस समय मेरी रक्षा करने के लिए कोई नहीं आया। उस समय आए तो केवल मेरे नारायण आए, मेरे ठाकुर आए, मेरी रक्षा नहीं की। तो वो बात की द्रौपदी जी याद कर रही है कि पितामह के होते हुए भी मेरी कोई रक्षा नहीं कर सका, मेरी रक्षा करने के लिए मेरे ठाकुर की आए, और अब यही जाने की बात कर रहे हैं आगे हमारा क्या होगा। ये सोच करके सिर्फ मन में जब ये बात इनकी आती है, श्री कृष्ण अब द्वारिका जा रहे हैं, तो सभी के सभी पांडव शोकाकुल हो गए। भगवान ने एक दिन मीटिंग बुलाई और सभी से यही कहा कि देखो, जिस कार्य को मैंने करना था वो हो चुका है और अब मुझे अन्य कार्य भी करने हैं, मेरा कोई और भी इंतजार करता है, इसलिए मेरे को अब जाना चाहिए। युधिष्ठिर जी को कहा कि युधिष्ठिर, आप अपना राज्य का संचालन कभी प्रकाश करें, मुझे जाने की अनुमति प्रदान करो। भगवान श्री कृष्ण सभी से मिलते हैं, लेकिन
कृष्ण जी का आदेश है, कोई टाल भी नहीं सकता है। जो उन्होंने कह दिया वो तो करके रहेंगे। सभी ने भारी मन से हामी कर दी और प्रभु को जाने की अनुमति प्रदान कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को गले से लगाया और सभी से मिले। अर्जुन देख रहे हैं दूर से कि भगवान का जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, वो युधिष्ठिर के प्रति बहुत ज्यादा है। वैसे तो अर्जुन के प्रति भी, सभी पांडवों के प्रति थी, लेकिन यहाँ भगवान विचार कर रहे हैं कि सारा जो है राज्य का भार मैंने युधिष्ठिर जी को सौंप दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि युधिष्ठिर जी मेरी याद में, मेरे वियोग में राज्य का संचालन भली प्रकार से न कर पाए। जब भगवान ने कहा कि नहीं मैंने तो अब जाना है, तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को बोला कि तुम द्वारिका भीतर श्री कृष्ण के साथ जाओगे और कुछ अन्य लोग भी जाने के लिए तैयार हुए। बड़ी दुखी हृदय से भगवान की विदाई के लिए इन्होंने अपने मन को बनाया। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्यो दिदृक्षया प्रसृतो कुशमे कृष्णं प्रेमवीरा स्मृते क्षणः। भगवान ने प्रस्थान किया। रास्ते में, रास्ता लंबा था, इन स्थानों पे जहाँ से भगवान ने गुजरना था, लोगों को पता चला कि भगवान इस रास्ते से द्वारिका जी गमन कर रहे हैं। तो सभी लोगों ने भगवान का भव्य स्वागत करने के लिए तैयारियां की और अपने महलों की अटारियों में खड़े होकर के महिलाएं जहाँ जहाँ से भगवान निकलते वहाँ से पुष्पों की दृष्टि करते। यहाँ से भगवान ने जैसे हस्तिनापुर को छोड़ा, सभी ने भगवान की विदाई बड़े भावपूर्वक, बड़े भाव से। मन में कष्ट तो था, लेकिन परमात्मा है, ये जो चाहेंगे वही होगा। इधर भगवान श्री कृष्ण ने यथोचित बुजुर्गों को प्रणाम किया, जो संगे साथी थे उनको गले लगाया, जो छोटे थे उनको प्रेम में आशीर्वाद दिया और फिर चल पड़े। यहाँ सात्विक उद्धव जी, अर्जुन सब भगवान के साथ चल पड़े। और उधर द्वारिका वासियों को जब पता चला कि कृष्ण आ रहे हैं, उन्होंने पूरे मार्ग में पुष्प दिशा दिए, पुष्पों की वृष्टि करने लगे, जगह जगह तोरण सजाए गए। आज खुशी हुई तो सबसे ज्यादा खुशी हुई देवकी जी को। आज मेरा पुत्र लौट रहा है। पांडवों को विजय दिला करके मेरा पुत्र लौट रहा है। दिल में वात्सल्य उमड़ गया, प्रेम हुआ।
और भगवान चलते चलते पहुंच गए द्वारिका जी। जैसे द्वारिका जी में प्रवेश किया, सभी लोगों के हृदय में हुई प्रसन्नता में ढोल नगाड़े बजने लगे, फूल बरसने लगे और सभी ने भगवान श्री कृष्ण का भव्य स्वागत किया। अपने अपने भाव से परमात्मा को प्रेम का आशीर्वाद दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, सखाओं ने प्रेम किया, अनेक तरह से भाव मन में लगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में प्रवेश किए, लेकिन सबसे पहले मिलने की इच्छा किससे थी भगवान की? अपनी माता पिता से। महल में प्रवेश किए और देवकी और वासुदेव जी को प्रणाम किया, रोहिणी को प्रणाम किया। अभिवादनशीलस्य नित्यं बद्धोपसेविना चत्वारि तस्या प्रदन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। भगवान तो परब्रह्म है, इनको किसी से मिल करके प्रेम, किसी से मिल करके आशीर्वाद लेना, वैसे आवश्यकता क्या थी? तो ब्रह्म है, लेकिन परमात्मा की ये लीला थी, भगवान की लीला थी। और भगवान ने ये दिखाया है कि बड़ों का सम्मान किस तरह से किया जाता है, और बड़ों के सम्मान करने से होता क्या है। आजकल वो बात रही नहीं, लोगों में सम्मान की जो बात है वो खत्म हो चुकी है, आदर की बात समाप्त हो चुकी है, चरण स्पर्श की बात खत्म हो चुकी है। लेकिन कहते इससे होता क्या है? भगवान ने दिखाया कि किसी को अगर प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो उससे एक तो आयु बढ़ती है। किसी बुजुर्ग के चरण स्पर्श किए तो सामने से क्या मिलेगा? आयुष्मान भव, ये तो मिलेगा, तुम्हारी आयु लंबी हो। सबसे पहले यही करते हैं। और अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा हो, वो किसी के चरण स्पर्श करे तो सामने वाले के मुंह से निकलेगा आयुष्मान भव विद्यावान भव, तुम्हारी आयु लंबी हो और तुम्हारे को बहुत अच्छी विद्या की प्राप्ति है। और फिर कई बुजुर्ग ये बोल यशस्वी भव, तुम्हारी यश की वृद्धि हो, तुम ऐसा कार्य करो दुनिया में, तुम्हारी यश कीर्ति की पताका जो फहराती है, यश की वृद्धि, और तुमने बल की वृद्धि। चरण स्पर्श करने से, किसी के आशीर्वाद देने से, ये चार चीजें मनुष्य को हर समय प्राप्त होती रहती है। वैसे शास्त्रों में कहा गया है, लेकिन अब वो समय रहा नहीं है। वैसे शास्त्रों में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, और अगर आजकल के बच्चे उन बातों को स्वीकार करना शुरू कर दें, उनके चलना शुरू कर दें, तो उनके मन के जो कष्ट हैं, जो विषाद हैं, अनेक तरह के झंझट वैसे समाप्त हो जाएगा अनुकरण करने हमारे शास्त्र। और ये दायित्व किसका बनता है? सबसे पहले ये दायित्व बनता है अपने माता पिता कि बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण को माता पिता ने बहुत बढ़िया संस्कार दिए। उनको बचपन से बड़ों का सम्मान किस तरह से किया जाता है वो सिखाया। तो भगवान को सिखाने की आवश्यकता थी नहीं, भगवान ने भी नरलीला की, वैसे बने रहे, बच्चे बने रहे, जानबूझ करके गलती करते। फिर माता पिता तो कैसे सिखाते? तो माता पिता सिखाते कि बेटा ऐसा नहीं, ये अच्छा हो गया तो ठीक है, आपने जो बोला वही ठीक है। आज कल के करेंगे आपकी थोड़ी सुनेंगे, हम हमारे जो मन में आ रहा है तो वही करेंगे। ये तो आजकल का समय है, लेकिन तब ऐसा नहीं था, तब ऐसा नहीं था। संस्कार भगवान को सारे संस्कारों का सब ज्ञान था, सब पता था कि संस्कार होते क्या है, किस तरह से उन संस्कारों का पालन करना चाहिए, सब भगवान को पता था। लेकिन हम अपने बच्चों को न तो सिखाते हैं, न बच्चे सीखते हैं, न उन चीज़ों का अनुकरण करते हैं। हम जो बच्चों में आजकल संस्कार डालते हैं, जो पहले संस्कार पड़ जाते हैं वो अंत तक कहते हैं बुलाते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण पहुंचे कहाँ? सीधे पहले माता पिता के पास, चरण स्पर्श किया, उनका आशीर्वाद लिया, माँ ने गले से लगाया, बहुत दिनों में मुलाकात की। प्रभु इतने दिनों तक कभी सुधरे ही नहीं हमारे, बस पांडवों के साथ में व्यस्त रहे। तो भगवान ने कहा कि क्या करें, वो तो मुझे इतने अत्यंत प्रिय, मेरे को आने नहीं दिया, उन्होंने छोड़ा ही नहीं। पांडवों के साथ में और भी लोग थे, और भी भक्त थे, इसलिए मैं आने में विलंब हुआ, लेकिन मैंने एक क्षण भी आपको बुलाया, हर क्षण मैं आपकी याद करता था। तो देवकी जी ने बोला कि बिल्कुल सत्य, जब जब तुम याद करते थे तब तक मुझे यही लगता था कि मेरा श्याम मेरी सामने है, मेरा वही बाल कृष्ण मेरे सामने, मेरे नजरों के सामने घूम रहा है। मैं महसूस करते थे उस चीज को। इस तरह से भगवान सबको मिले द्वारिका, और द्वारिकावासी भी इतने प्रसन्न हो गए कि आज मुझे कोई खजाना मिल गया, आनंदित हुए। और अब सब आपस में यही विचार कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो फिर न चला जाए, कोई पुकारेगा भक्त इसको और फिर दौड़ा दौड़ा चला जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये तो है ही ऐसा, जहां जिसने पुकारा नहीं हृदय से वही भाग जाता है। ये तो प्रेम है भगवान का। भगवान ने कहा कि द्वारिका मेरी नहीं है, मेरा हस्तिनापुर भी नहीं है, मेरी द्वारिका तो भक्तों के हृदय में। जो जब मेरे को पुकारेगा, हृदय से पुकारेगा, मन से पुकारेगा, मैं हमेशा उसके समीप रहूंगा। माँ ने बचपन की याद दिलाई कि तुम ऐसा ऐसा कार्य करते थे, ये ले आए तुमने किया। तो यहाँ भगवान भूलने का प्रयत्न कर रहे कि मुझे याद नहीं, कामों में व्यस्त था। क्यों?
क्योंकि बहुत दिनों से माँ मिली है ना, तो माँ कुछ पुरानी बातें सुनाएगी, पुरानी बातें याद आएंगी तो माँ की सानिध्य में कुछ बचपन मुझे भी याद आ जाएगा। हालांकि ठाकुर जी को सब पता था कि बचपन कैसे व्यतीत हुआ। अब इस तरह से जब भगवान को सारी बातें सुनाई, बहुत वार्तालाप हुई। अब द्वारिका की जो नर नारियां थी वहां भी सुना उन्होंने कि भगवान आए हैं, वो भी सब एकत्र हो गए, अपने अपने तरीके से, अपने अपने भाव से परमात्मा को प्रेम करते हैं। कई महीने व्यतीत हो गए, वो सिलसिला खत्म नहीं हो रहा मिलने जुलने का। रात को भी आ रहे हैं, दिन को भी आ रहे हैं, सबने भगवान की अपने अपने तरीके से आगवानी की। किसी ने अपने घर में बुलाया, कोई मिलने के लिए। इस तरह से सभी द्वारिकावासी बड़े आनंदित। अब भगवान की स्वागत के लिए तरीका अपना अपने लोगों का, प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए तो एक सुंदर भाव, उस भाव के माध्यम से हम भी उस ठाकुर के दर्शन करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का स्वागत द्वारकावासी कर रहे हैं। बड़ी दिनों बाद भगवान आए हैं। हरि सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं,
हरदम यही सबसे मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर कबूल संसार मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर कबूल संसार मेरे सरकार आए हैं। 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 सजा दो घर कबूल संसार मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर कबूल संसार मेरे सरकार आए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं हमारे विपिन जी ने उन द्वारिका वासियों के उस भाव को अपनी पंक्तियों के माध्यम से प्रकट किया। बड़ा सत्कार हुआ, सबसे मिलना जुलना हुआ और अब आगे माता पिता का भाव तो भगवान के प्रति बड़ा गंभीर था। ऐसे समस्त द्वारिका वासियों का भाव जो भगवान के प्रति रहा वो बड़ा गंभीर और बड़ा प्रेम पूर्वक भाव था। तमयम मन्यते लोको आसंगमपि संज्ञयम् आत्मौपम्येन मनजम् या प्रणमानं यथो बुधः। भगवान की उस हंसी के लिए सभी द्वारिकावासी तरस गए कि कभी उन्होंने सोची देखी होगी और वही मुस्कान फिर जब देखने को मिली तो उनके उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी मुस्कान, जिनकी नजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर के ईश्वर हे कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया। ऐसे मेरे श्याम की वो मुस्कान बड़े दिनों में इन्होंने देखी। भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करके देख करके आसक्त मनुष्यों के जैसे समझने लगे। अपना अपना भाव था ना भगवान के प्रति लोगों का। किसी का भाव हो, माता पिता का भाव था बच्चे वाला, जो इनके सम उम्र वाले थे उनका भाव श्रद्धा का था, मित्र का था। और भगवान ने जो माखन चोरी की लीला की उसमें लोगों का भाव बना के भाई यदि चोर भी है तो चोरी भी करता है। माखन चोर भी किया और चित्त चोर भी किया। तो चित्त चोर किसका किया? गोपियों का। तो गोपियों का भाव कुछ और तरीके का था, तो चित्त चोरी, चित्त की चोरी कर देता। और साधारण मनुष्यों का ये भी भाव कि जो साधारण मनुष्य जैसे हम लोग हैं, ये साधारण मनुष्यों से जैसे रहने वाला है।
यह उन लोगों की जो साधारण समझते थे, यह उनकी मूर्खता थी। और यही भगवान की विशेषता है, यही भगवान की विशेषता है कि जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते थे। जब जब वक्त आया, ये थोड़ी है कि समय समय पर घूम करे कि मैं भगवान हूँ, ऐसा तो नहीं किया। जब जब वक्त पड़ा, जब जब वक्त आया लोगों को, तब तक उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित भी किया। और वो दुर्बुद्धि मनुष्य हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण है क्या। वो साधारण नहीं है, वो असाधारण है। कोई मूर्ख स्त्रियां सोचती थे कि हमारा एक काम तो से बस थोड़ा सा माखन मिश्री दिखाई तो हो गए उसी के पीछे। तो तब जब गोपियों के बीच भगवान रास करते थे, तो कुछ लोग ये सोचा करते थे ये तो केवल स्त्री परायण ही है, ये उन्हीं के बीच में रहता है। क्योंकि ये लोग ये नहीं जानते थे कि हमारा स्वामी का, हमारे ठाकुर जी का ऐश्वर्य है क्या। इस तरह से हर एक का अपना अपना भाव था भगवान का। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, हमारा और आपका भाव तो ऐसा है कि वही ब्रह्म है, वही संसार को चलाने वाले हैं, वही संसार को समाप्त करने वाले हैं, वही पालनहार है। हे ऋषियों, अगर हम इस भाव से इस वार्तालाप को, इस कथा को श्रवण करेंगे तो उस ठाकुर के हमें जल्दी ही दर्शन होंगे। हमने उन लोगों की बातों पे नहीं जाना है। लोग तो तरह तरह की बात करते हैं, लोग तो उनको कई कुछ बोलते हैं। उन लोगों के मुंह बंद नहीं किए जा सकते हैं। ये तो भगवान के ऊपर लांछन लगाने वाले थे। तो उन मूढ़ लोगों का हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हमारे ठाकुर जो है वो पूरे संसार की रचयिता है, और हमने उनको इसी भाव से देखना है कि वो सदैव हमारे हृदय में विराजित है। उनको हम याद करें तो तुरंत हमारे सामने प्रकट हो जाए। इतना प्रेम और इतना भाव होना चाहिए। तो भगवान ऐसे नहीं है कि वो किसी के हों और किसी के नहीं है। भगवान ने बोला मैं तो सबका हूं। कोई प्रेम से बुलाएगा तो दौड़ा चला जाऊंगा उनके पास, कोई वैर भाव से भी बुलाएगा तभी भी जाऊंगा। जैसे कंस हमेशा याद करता था भगवान, शत्रुतापूर्ण भाव था, याद करता था। तो भगवान ने कहा याद तो करता है, कम से कम जैसे मर्जी कर दो रहा है। वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोला तो राम राम हो गए। तो वाल्मीकि जी जानते हो आप कितने बड़ी संत थे, रामायण लिख डाले।
कहते कि चाहे जाने में करो अनजाने में कर तो रहा है। तो वो सबके इसी बात को लेकर के एक बार नारद जी के मन में बड़ा एक घमंड हो गया था नारद जी कि मैं जो है सतत भगवान का भजन करता, नित्य प्रति परमात्मा उन्हीं के लिए तो हूं। श्रीमन नारायण 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 बड़े प्रसन्न थे। भगवान नारायण ने पूछा कि नारद जी आज बड़ी प्रसन्न दिख रहे हो, क्या बात है? बोले महाराज मैं पूरे रास्ते में आपका भजन करता है, बड़ा आनंद आया मेरे को और आता भी आनंद है इसी भजन में। बस 24 घंटे आपका भजन करता रहता हूं। भगवान ने कहा कि नारद जी कहाँ कहाँ भ्रमण करके आए हो? तो नारद जी ने कहा कि पूछने की बात है, मैं तीनों लोगों में भ्रमण करता हूँ, स्वर्ग लोग, मृत्यु लोग, पाताल लोग, निरंतर घूमता रहता। बोले ये भजन चलता रहता है? कहते महाराज इसके बगैर तो मैं जी नहीं सकता हूँ, ये तो मेरा आधार है, ये भजन ही तो मेरा आधार है जिसके आश्रय में भ्रमण करता हूँ। आपके नाम लेकर के लोग अब तो हवाई जहाज में उड़ करके जाते हैं, मेरा हवाई जहाज तो आपका नाम है, मृत्यु लोक में भी ले जाता है, स्वर्ग में भी ले जाता है, पाताल में भी ले जाता है, बस इसी के सारे में चलता रहता है। भगवान ने कहा नारद जी एक मन में मेरे प्रश्न है, तो वो क्या प्रश्न है? कहते कि कितना समय आप नाम लेते रहते? तो महाराज एक क्षण में मैं भूलता नहीं, मैं तो सोते सोते भी नारायण नारायण करता रहता। अच्छा, तो नारद जी को इस बात का घमंड हो चुका कि मैं एक ऐसा हूं जो सदैव नारायण का भजन करता हूं।
भगवान ने कहा कि नारद जी, मुझे यकीन नहीं आता, विश्वास नहीं होता, कभी तो आप छोड़ते होंगे। कहते नहीं महाराज, ये हो ही नहीं सकता, मेरा कोई काम ही नहीं है, मेरे को ना घर गृहस्थी, ना बाल है, ना बच्चे, ना कुछ नहीं, बस यही तो है मेरी वीणा जो आपकी दी हुई है, और एक ये नाम। भगवान ने कहा कि नारद जी, मैं एक दिन परीक्षा लेना चाहता हूँ, आप ऐसे करने कुछ समय के पश्चात वैकुंठ धाम में आ जाना, फिर देखते हैं क्या होगा। नारद जी चले गए, कुछ समय व्यतीत हुआ, पुनः वापस आए। तो बोले महाराज, अब हुक्म करो, मेरे लिए क्या आदेश है। भगवान ने लक्ष्मी जी को बुलाया और बोले भाई एक बर्तन ले आओ, कोई पात्र ले आओ। लक्ष्मी जी ले आई और उस पात्र में तेल डाल। नारद जी को भगवान ने कि नारद जी, ये पात्र है, इसमें तेल है, और इस पात्र को लेकर के आपने ज्यादा नहीं, एक कोस तक जाना है पैदल, लेकिन ध्यान ये रखना कि इसमें से तेल की बूंद नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी चल पड़े, हाथ में कटोरा है, चले जा रहे हैं, लेकिन अब ध्यान क्या है नारद जी का, उस तेल पे है, कटोरे पे है, ध्यान क्या है, तेल पे और कटोरे पे, गिरे ना। चले जा रहे हैं, चलते चलते चले गए, वापिस भी आ गए। भगवान के पास पहुंचे महाराज, साइडों में देख भी रहे हैं, नीचे कहीं गिरा तो नहीं। भगवान ने पूछा गिरा तो नहीं है? नहीं महाराज, एक बूंद गिरने नहीं दिया। बोले कितना समय लगा जाने में, आने में? महाराज ये तेल पे ध्यान मेरा रहा, नीचे भी देखता, तेल पे भी ध्यान रहा, 2-3 घंटे तो लगे। फिर भगवान ने कहा कि नारद जी एक बात पूछो। हाँ पूछो। कि तो 2 घंटे 2.5 घंटे आपके लगे, इसी बीच में आपने मेरा नाम कितनी बार? नारद जी ने बोला कि महाराज ये तो बड़ी समस्या मेरे लिए हो गई थी, नाम कैसे लेता, आपने काम ही ऐसे सौंप दिया था मेरे को, ये कटोरा दे दिया, तेल लगे रहते, मेरा ध्यान तो इसमें था, आपका नाम कहाँ से लेता मैं? तो भगवान ने कहा बस हो गया इतने में, 24 घंटे मेरा नाम जपने वाला, 2.5 घंटे का समय, थोड़ा काम दिया, उसमें बोले मैं भूल गया। कहते तुम्हारे अंदर जो घमंड था ना, वो अच्छा नहीं। कहते तुमसे बड़े बड़े भक्त तो धरती पर है, पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में। नारद जी ने पूछा, कहते अच्छा ऐसे भी है? कहते हाँ बिल्कुल है। कहते मेरे को कैसे पता कि आपको दिखाओ आप? तो नारद जी और नारायण जी दोनों वेश बदल के कहाँ आ गए? पृथ्वी लोक पर आ गए। एक खेत पे ले गए भगवान नारद जी को। एक किसान हल चला रहा है, गृहस्थी किसान है। दुनिया के जंजाल होते हैं गृहस्थी मनुष्यों के पास, घर के काम है, बच्चों की तैयारी करना, उनको स्कूल भेजना है, पूजा पाठ होता है, नाना प्रकार के जंजाल होते हैं, खेती बाड़ी भी करना है। तो वो खेत में पहुंचे, एक किसान हल चला रहा था, बैल चल रहे हैं, हल भी चल रहा है। तो उस किसान के लिए कितने काम है, बैलों को भी देखना है उसने, हल कहीं इधर उधर न हो जाए, तो
जगह छूट न जाए वो भी देखना है, और साथ में बीज भी बोना है। इतने होने के पश्चात वो क्या बोल रहा है? श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भगवान ने बोला, नारद जी देख लिया इतने सारे काम कर रहा है, इतना जंजाल इसका है, लेकिन फिर भी मेरा नाम नहीं, फिर भी भूला नहीं मुझे। और आपको एक छोटा सा काम किया था, आप भूल गए। अब बड़ा कौन हुआ? आप बड़े हुए कि ये भक्त ज्यादा है जो धरती पर रह रहे, ये लोग ज्यादा बड़े मेरे परम भक्त हैं, ये मेरे परम भक्त हैं। मैं इनसे दूर नहीं हूँ, ये मुझसे दूर नहीं है, हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। नारद जी आप तो दूर चले जाओगे, इतना सा काम पड़ गया फिर भूल गए, लेकिन ये सदैव याद रखते, ये सदैव चिंतन करते हैं मेरा, इतने भी काम धंधे क्यों न हो, लेकिन मेरे को जरूर याद करते हैं। और जो मुझे याद करते हैं मैं उनको कभी छोड़ता नहीं हूँ, हर वक्त उनके समीप रहता हूँ। बस सिर्फ महसूस करने का तरीका होता है, महसूस करने की आवश्यकता है। वो बोलते हैं जब जब कोई मुझे याद करता है, कोई कष्ट आया हो, कोई दुख आया हो, तो कोई ना कोई माध्यम बन करके मैं उनके सामने खड़ा हो जाता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, उनकी सहायता करता हूँ। तो वहाँ द्वारिका जी में देवकी जी का भी यही भाव था, और जितने भी वहाँ पे रहने वाले लोग थे वो यही बोलते थे कि तुम तो वहाँ थे पांडवों के साथ में, लेकिन हम तुम्हें हमेशा याद करते थे। भगवान भी कहते थे कि तुम याद करते थे तो मैं तुम्हारे समीप होता था, मैं कभी तुमसे दूर नहीं गया, मैं तो घट-घट में रहने वाला। वो लोग मूर्ख हैं जो मुझे अलग समझते हैं, वो लोग मूर्ख हैं जो मुझ पे विश्वास नहीं करते। अरे एक दिन विश्वास कर देख लो, मैं तो सदैव सर्वरूपमयम देवम सर्वम देवमयम, मैं तो संसार के प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान हूं। जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं, प्राण बोलते हैं, ये वही तो है, ये वही ठाकुर तो है। बस समझने का फेर है। भगवान ने कहा कि मैं तो चार पैर वाले में भी, पशु पक्षियों में भी, मनुष्यों में भी, वृक्षों में भी, सबके अंदर मैं विद्यमान हूं। और जो ये लोग समझते हैं कि जो मुझ में है वो तुझ में है, वो कभी दुखी नहीं रह सकते, और न वो किसी को कष्ट दे सकते हैं जो इस भाव को लेकर के जीते हैं। कुछ भजन की पंक्तियां भी हैं, मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है, रोम रोम में राम समाया, देखो कैसी है राम जी की माया, माया कैसी है राम जी की माया, मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है, रोम रोम में राम समाया, देखो कैसी है राम जी की माया, माया देखो कैसी है राम जी की माया।
में भी राम है, फूलों में भी राम है, पत्तों में भी राम है, फूलों में भी राम है, फूलों में भी राम है, कणे कणे में राम समाया। कैसी है राम जी की माया, माया देखो कैसी है राम जी की माया, माया देखो कैसी है राम जी की माया। कहते कि मैं सब में हूं, कहाँ कहाँ नहीं, बस देखने वाले की आंख चाहिए। मैं हर जगह व्याप्त हूँ, हर जगह मिलता हूँ, हर समय मिलता हूँ, रात में मिलता हूँ, दिन में मिलता हूँ, अंदर मिलता हूँ, बाहर मिलता हूँ, सब जगह मिलता हूँ। बस ढूंढने वाला होना चाहिए, और जो ढूंढता है मैं सदैव उसके पास रहता हूँ। तो भगवान ने वहां द्वारिका में भी यही कहा, पांडवों को ये कह करके गए थे कि जब तुम्हें फिर जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊंगा जरूर, याद करोगे तो मैं तुम्हारे सामने रहूंगा। पांडवों ने ये कह कर, महाराज आपने तो जब जब बुलाया, जब जब याद किया, सदैव हमारी सहायता, सदैव हमारी मदद की। जाते समय कुंती जी ने भी कहा कि महाराज जा तो रहे हो, लेकिन एक चीज आपसे मांगूंगा। क्या? कहते महाराज लोग तो सुख संपत्ति की कामना करते हैं, मुझे तो केवल दुख देना। तो भगवान ने कहा कि दुख क्यों मांगती हो? जीवन भर में तुमने दुखों में ही निकाल दिया, कष्ट ही तो मिले हैं तुमको, सुख कब मिला? तो कुंती ने कहा महाराज जब दुख मिले तभी तो आपको, जब जब मुझ में कष्ट आया तब तक आपको देखा, आप मेरे सामने हो, इसलिए मैं दुख मांग रही हूं, क्योंकि संभव है आप मुझे सुख समृद्धि दोगे। और ये एक नियम है संसार का, जब सुख ज्यादा मिल जाता है तो उतने भगवान से दूर होता चला जाता है, उतने परमात्मा को याद नहीं कर पाता है। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहेगा हो। हमेशा दुख देना, ताकि मैं उस दुख में सदैव आपको स्मरण करते रहूं। तो भगवान ने कहा कि सुख में याद करने की आदत डालनी चाहिए, और सुख में सदैव याद करते रहना चाहिए। और सुख में अगर वो आदत बनी रहेगी तो अगर छोटा मोटा दुख आ जाएगा तो वही आदत फिर भगवान की याद दिलाएगी, तो वो दुख कम उसमें हट जाएगा, दूर हो जाएगा। भगवान द्वारिका जी में सबसे भेंट करते हैं, सब मिलते हैं। और इधर समाचार मिलता है भगवान को कि पांडवों के घर में उनका वंशज परीक्षित, उनका जन्म हो चुका है। अब आगे परीक्षित जी की जन्म की कथा आएगी, उनका जन्म किस तरह से हुआ और आगे परीक्षित जी क्या क्या करते हैं, ये सब अगले प्रसंग में आपको सुनाया जाएगा। समय हो रहा है तो एक बड़ा सुंदर भाव है तो पहाड़ी तर्ज में भजन है, और इन सबकी इच्छा थी कि ऐसा सुनने को। भाव बड़ा सुंदर, भाव ऐसा है
भगवान श्री नारायण वृंदावन में रास करते हैं। सभी गोपी गोपियाँ ये भाव लेकर के सभी को एकत्रित करती हैं अपने घर में बाहर वालों को कि हम भी वहाँ पहुँचे और उस रास में हम भी नृत्य करें। तो बड़ा भाषा का समझ में नहीं, थोड़ा थोड़ा जरूर आएगा, लेकिन भाव बड़ा सुंदर है। हे सखी वृंदावन चोला, हे सखी वृंदावन चोला, कान की बांसुरी मान चोला, कान की बांसुरी मान चोला, ओ सखी वृंदावन चोला, ओ सखी वृंदावन चोला, बांसुरी मान चोला, कान की बांसुरी मान चोला, ओ सखी वृंदावन चोला, ओ सखी वृंदावन चोला, कान की बांसुरी मान चोला, कान की बांसुरी मान चोला। पक्षी जंगल का पक्षी के निभागे, पशु पक्षी जंगल का पक्षी के निभागे, हमें कोई रही गया हम लबागे, हमें कोई रही गया हम लबागे, जाला पिछाड़ी आंसू का गोला, जाला पिछाड़ी आंसू का गोला, कान की बांसुरी मान चोला, कान की बांसुरी मान चोला, ओ सखी वृंदावन चोला, ओ सखी वृंदावन चोला, कान की बांसुरी मान चोला, कान की बांसुरी मान चोला। बांसुरी मान चोला, कान की बांसुरी मान चोला। बांसुरी की धुन सुनी मैं सुनी रहे, ओ बांसुरी की धुन सुनी मैं सुनी रहे, बांसुरी की धुन सुनी मैं सुनी रहे, दौड़ दौड़ मेरी
ओम चंद्रमा मनशूयामयो सूर्योदयः सूर्यादयस्य प्राणस्य मुखाग्नेयः ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भारत जनों के संकट नाथ जनों के अब कर बंदे वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे सरकार की ओम तदेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम जगन्नाथ
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिकापकुलतं परमागलाब्धे पुण्यप्रदातकरणीरसारमोस्मै बिल्वप्रवाह तुलसी दलमञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वरणे प्रजे। नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोत्सवानि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणात् परमेश्वरः। बिहारी लाल की श्री हनुमान की उमापति महादेव की वृंदावन बिहारी लाल की श्री व्यासी महाराज की जय सुखदेव महाराज की जय सब संतन की जय। आज के आनंद